सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएफएस ट्रैवर्सल। ये एक और ट्रैवर्सल टेक्निक है बीएफएस के बाद। तो आपको बीएफएस समझ आया होगा, तो आई थिंक कि डीएफएस में उतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ लेना। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताई थी। डीएफएस में हम क्या यूज़ करते हैं? स्टैक। क्या यूज़ करते हैं? स्टैक। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं आता हूँ वर्किंग पे, क्योंकि इसमें वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, यहाँ पे मैंने डी लिखा हो, डी लिखना था, मैंने बी लिखा हुआ था। ठीक है, सो ऐसा कुछ इनिशियल सेटअप रहता है। ये क्या है? मेरा इनिशियल सेटअप। ठीक है, आपको एक ग्राफ देगा, तो आपको क्या करना है? पेपर में ऐसे बना लेना है, दिस इज आर स्टैक, दिस इज आर स्टैक एंड दिस इज आर बाय डिफॉल्ट विजिटेड एरे। ठीक है, ऐसे आपको बना लेना है। फिर स्टार्ट करना है। पहला स्टेप क्या करना है आपको? स्टैक से पॉप करो और आउटपुट में लिखो। क्या करो? स्टैक से पॉप करो और आउटपुट में लिखो। तो मैंने V1 लिख दिया आउटपुट में और स्टैक से पॉप किया। ठीक है, इतना क्लियर है? मैंने क्या किया? V1 लिख दिया और स्टैक से पॉप कर दिया। पॉप पता है ना हमेशा कहां से होता है? टॉप से होता है हमेशा स्टैक में। अब क्या करना है? V1 के सारे एडजेसेंट नोड्स आप यहां पे लिख दो। किसमें? स्टैक में पुश कर दो। अब क्या करना है आपको कि V1 के सारे जो एडजेसेंट नोड्स थे उन्हें क्या कर दो? पुश कर दो। तो V1 के एडजेसेंट नोड्स आप एक बार चेक करो क्या है। V2 है एंड V5 है। तो मैंने क्या पुश किया? V2 एंड V5। और V2 और V5 को मैंने मार्क कर दिया क्या? 1। V2 और V5 को मैंने मार्क कर दिया 1। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा आउटपुट चल रहा है। अब क्या करो? फिर से रिपीट द सेम स्टेप, पॉप करो। स्टैक में से पॉप करोगे तो टॉप पे कौन है? V5। V5 पॉप करो और आउटपुट में V5 लिख दो। क्या किया? आउटपुट में V5 मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? V5 के जो एडजेसेंट वाले हैं उनको लिख दो। V5 के एडजेसेंट कौन है यार? V2 है, V1 है, V4 है और V3 है। मेरे पास 4 चीजें हैं। तो आप मेरे को बताओ एक बार कि मेरे को कौन कौन से इंसर्ट करने पड़ेंगे। आप मेरे को एक बार बता दो कि कौन कौन से मेरे को इंसर्ट करने पड़ेंगे। अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे कौन से इंसर्ट करने हैं? विजिटेड एरे की मदद से। भूलना मत, किसकी मदद से? विजिटेड एरे की मदद से। V5 मेरा पॉप हो गया। तो क्या आप मेरे को बताओ, क्या मैं V1 इंसर्ट कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि विजिटेड एरे में वो 1 मार्क्ड है। क्या मैं V2 इंसर्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता, विजिटेड एरे में 1 मार्क्ड है। क्या मैं V4 ऐड कर सकता हूं? जरूर ऐड कर सकता हूं। V4 ऐड कर सकता हूं और V3 ऐड कर सकता हूं, क्योंकि वो 0 मार्क्ड है। ठीक है, 1 मार्क्ड नहीं है। और इसमें ऐसा कुछ ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, स्टैक में पुश करने का कोई ऑर्डर फिक्स नहीं कि आपको V3 और V4 ही पुश करना है या V4 या V3 पुश करना है। ठीक है, ये ऑर्डर फिक्स ना होने की वजह से ना डीएफएस ट्रैवर्सल कभी कभी अलग भी आता है। तो इन केस आप एग्जाम में मैच करा रहे हो और आपने देखा कि अरे यार मेरा अलग आ रहा है, तो डरना मत। आपका ऑर्डरिंग की वजह से आंसर चेंज हुआ होगा, लेकिन आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया? अब V5 के नेबर सारे एडजेसेंट वाले ऐड कर दिए, दैट इज V3 एंड V4। ठीक है, और मैंने उनको क्या मार्क कर दिया? 1 मार्क कर दिया। ठीक है, और आउटपुट में हमारा क्या आ गया? V1 आ गया एंड V5 आ गया। अब क्या करो? फिर से स्टैक में से क्या करेंगे? हम पॉप करेंगे। स्टैक में से पॉप करेंगे तो कौन जाएगा यार? V3 चला जाएगा। स्टैक में से पॉप करेंगे तो कौन जाएगा? V3 चला जाएगा। और अब V3 का एडजेसेंट लिखना है। जब मैंने स्टैक में से V3 हटा दिया, मैंने स्टैक में से V3 हटा दिया। अब V3 के एडजेसेंट कौन कौन है? V3 के एडजेसेंट कौन कौन है? V2 है, V5 है और V4 है। क्या मैं इन तीनों में से कोई भी ऐड कर सकता हूं? नहीं ऐड कर सकता। क्यों? विजिटेड एरे देखो महाराज, विजिटेड एरे। विजिटेड एरे में V2 V4 एंड V5 क्या मार्क्ड है? 1। तो उसे हम ऐड नहीं करेंगे। सो आउटपुट में क्या आ गया? V1 V5 एंड V3। V1 V5 एंड V3। Now again what we do is we again do the same procedure. We pop from the stack. टॉप पे कौन है? टॉप पे कौन है आप मुझे बताओ? V4 है। टॉप पे कौन है? V4। V4 को पॉप किया और आउटपुट में लिख दिया। सो इट्स V1 V5 V3 एंड V4। अब V4 के एडजेसेंट देखो। V4 के एडजेसेंट कौन कौन है? V3 है, V5 है। क्या मैं V3 और V5 ऐड कर सकता हूँ? V3 और V5 नहीं ऐड कर सकता। क्यों ऐड नहीं कर सकते? अरे महाराज, विजिटेड एरे। फिर से देखो,
V3 के लिए क्या मार्क्ड है, 1 ऐड मार्क्ड है, क्या मैं ऐड करूं, नहीं। क्या मैं V5 के लिए ऐड करूं, नहीं, क्योंकि वो भी 1 मार्क्ड है। सो हो गया। अब क्या करेंगे यार, अब कौन बचा है स्टैक में, डू द सेम प्रोसीजर, पॉप करो स्टैक में से। मैंने पॉप किया, मैंने क्या किया, फिर से पॉप किया। पॉप करने के बाद क्या हुआ यार, पॉप करने के बाद क्या हुआ, मेरा V2 भी टाटा बाय बाय हो गया, V2 भी टाटा बाय बाय हो गया। और आउटपुट में मैंने लिख दिया V1, V5, V3, V4 एंड V2, V1, V5, V3, V4 एंड V2। और अब बताओ V2 के नेबर्स कौन कौन है, V2 के एडजेसेंट वाले, नेबर्स नहीं, एडजेसेंट वाले, टर्म्स थोड़े मिस हो रहे हैं मेरे। V2 के एडजेसेंट वाले कौन है, V1 है, V5 है, V3 है। आप मेरे को बताओ V1, V5, V3 में से मैं एक भी ऐड कर सकता हूं क्या? यार आप बोलोगे मैं ऐड कर सकता हूं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं कर सकते, क्योंकि विजिटर डायरे में सारे क्या मार्क्ड है, 1। ठीक है, तो मेरे को स्टैक में कुछ भी पुश करने की जरूरत नहीं है, मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया। जैसे ही स्टैक मेरा एम्प्टी हुआ, आई हैव टू स्टॉप, आई हैव टू स्टॉप, आई हैव टू स्टॉप। सो ये मेरा क्या आ गया, DFS ट्रैवर्सल। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो, आपको मैंने बैकग्राउंड बनवाया था, बैकग्राउंड के हिसाब से देखो, आप हीरो थे, आपने सबसे मेन चोर को पकड़ा, मेन चोर को निपटाया, फिर उसके दो फैमिली वाले आए, V2 एंड V5, तो आपने क्या किया, आपने V5 वाला पकड़ लिया, V5 निपटाया। फिर V5 के दो फैमिली वाले आए, तो आपने क्या किया, V3 पहले निपटा दिया। तो ऐसे कुछ चले, आप ऐसे चले। फिर आपने देखा क्या कि यार V3 हो गया है, फिर आप V5 पे वापस गए, और फिर आपने क्या देखा कि अरे यार V4 बचा है, V4 को भी निपटा दिया। फिर आप 1 पे वापस गए, आप 1 पे वापस गए, 1 से देखा आपने कि V2 बचा है, V2 को भी निपटा के खत्म कर दिया। ठीक है, तो आपने पहले एक पूरा डेप्थ निपटा दिया, फिर उसके बाद बैक ट्रैक करके वापस चलते चले गए। ठीक है, अब कोडिंग का पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि कोडिंग में कुछ लोग स्टैक की मदद से भी करवाते हैं, कुछ लोग रिकर्शन की मदद से भी करवाते हैं। फंडामेंटल सेम टू सेम है, स्टैक ही दोनों जगह यूज होना है, रिकर्शन में भी स्टैक ही यूज होता है। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। DFS एंड BFS कंप्लीट हो गया है। अगर आपको BFS एंड DFS नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखना, और ये जो मैंने तरीका बताया ना, आप एक दो ग्राफ्स के लिए प्रैक्टिस करो, आई बिलीव आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियोस में हम बचे हुए टॉपिक कवर करेंगे और यूनिट 3 खत्म करते हैं और फटाफट आगे की यूनिट्स भी कंप्लीट करते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइज, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।